इसके पहले हम लोगों ने किसका प्रयोग देखा था? थियोडोलाइट का प्रयोग। क्यों हुआ था इसका प्रयोग बाबू? इसका प्रयोग थीटा का मान, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हुआ था। कोण का मान निकालने के लिए जो है इसका प्रयोग हुआ था। क्योंकि मान लीजिए कोई पर्वत है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पर्वत है, तो इसका अगर ऊंचाई ज्ञात करना है, इस पे चढ़ना नहीं है, तो आपको क्या क्या चाहिए? ये वाली दूरी चाहिए आपको। मैंने कहा था ना कि अगर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करें तो कोई एक चीज, इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए, थीटा मिल जाए, तो हम बाकी दो को निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो तो नाप ली गई थी 160 किलोमीटर। अब आपको चाहिए था कौन सी? कोण। हमको पर्वत पर चढ़ना नहीं है, तो हम लोग वहाँ थियोडोलाइट जो एक यंत्र है उसका हम लोगों ने उपयोग किया था, कोण निकाल लिया था, और बिना चढ़े ही पर्वत का हम लोगों ने क्या निकाल लिया था? ऊंचाई निकाल लिया था। अब कैसे निकालते हैं ये दोनों एग्जाम्पल हम देख करके उसको बढ़िया से क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। सभी बच्चे इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चे इस समय सौभाग्य से क्लास में उपस्थित हैं, सभी यह कार्य करने में इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद सक्षम होंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करने में। बच्चों, हम यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगर आप अपने से सॉल्व करते हैं तो उसमें और भी आपका स्किल जो है डेवलप होता जाएगा। यहाँ पे छोटा सा अनुप्रयोग जो है हम करेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको ये दूरी निकालनी है। हमको क्या निकालना है? एडी निकालना है। यहाँ पे कोई लड़की है और यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है ना? तो ये जो है लड़की बोल रही है इस लड़के से, ये लड़की है ना, इसका चोटी है, तो ये लड़की बोल रही है इस लड़के से कि बताओ मैं तुमसे कितना ऊपर हूं, तुमसे कितना ऊपर हूं। तो हम क्या करेंगे? इस थीटा का क्या कर लेंगे? वैल्यू निकालेंगे। अगर ये थीटा हमको मिल जाता है किसी प्रकार से, जैसे थियोडोलाइट की सहायता से हम लोगों ने क्या कर लिया? उसको निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि जो एक्सिस है वाला, लड़की जहाँ पे खड़ी है, ये उससे एक सीधी लाइन खींचेंगे और उस सीधी लाइन और इसके बीच की दूरी हम क्या कर लेंगे? नाप लेंगे। और थियोडोलाइट की सहायता से हमारा क्या निकल जाएगा? थीटा। और अगर हम इसमें और इसमें रिलेशन स्थापित से संबंधित, रिलेशन स्थापित करने के लिए त्रिकोणमिति से संबंधित अगर कोनो रेशियो ले लेते हैं, अगर यह थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? बताओ। पी। और P से जो 90 डिग्री का कोण बनाता है कौन सी होता है? B होता है। तो P और B में जो रिलेशन है त्रिकोणमिति में किस रेशियो से आता है? tan थीटा से, और या cot थीटा से, cot थीटा से आएगा या tan थीटा से आएगा। तो हम थियोडोलाइट की सहायता से क्या निकाल लेंगे? थीटा। और यहाँ पे लिख देंगे क्या? tan थीटा, और tan थीटा लिख लेंगे। उसके बाद P लिखेंगे तो P का वैल्यू कितना है? 80। और B लिखेंगे तो B का वैल्यू कितना है? कितना है? DE। और थीटा चूंकि हमको मालूम होगा तो tan थीटा अपने आप इसका वैल्यू दे देगा कि नहीं देगा? तो फिर हम इस DE को ले लेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ? DE tan थीटा। और थीटा मालूम कर लेंगे हम थियोडोलाइट की सहायता से, तो इसका कोनो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या? एडी निकाल लिए। यानी इस लड़के से, इस लड़की के जो ऊंचाई है, इस लड़के के माथा से इस लड़की का आंख तक की जो ऊंचाई है, आपने क्या कर लिया? निकाल लिया। अब लड़की पूछेगी कि नहीं बताओ धरती से मैं कितना ऊपर हूं, तो लड़का कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? डीबी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? डीबी। इस तरह जैसे वो डीबी जोड़ेगा तो धरती से वो कितना ऊपर है यह आपको निकल जाएगा। तो यह तो बात हुए आपके एग्जाम्पल। हम ऐसा यहाँ पे करके आप लोगों को दिखाते हैं। जैसा कि मान लीजिए इस बच्चे की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। समझ में आ रहा है ना? बच्चे की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। अब हम लेते हैं tan थीटा की सहायता। क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ऊपर से फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग, इस वीडियो में केवल समझेंगे ही, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर tan थीटा लिखते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये वाली यहाँ पे लिख लीजिए, नाम दे दीजिए ABCD। ऐसे आप क्या दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। ABCD पसंद है तो ABCD लिखिए, चाहे XYZ पसंद है तो XYZ लिखिए, जो भी लिखिए। लेकिन यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B। और P क्या होता है? थीटा के जस्ट सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? AB बता क्या हो जाएगा? BE। कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार कोई दिक्कत? अब जो है tan
थीटा के जगह पर हमको मालूम कर लिया थियोडोलाइट की सहायता से हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी लिख देंगे हम 60 डिग्री और लिख देंगे ए बी। बीई की जगह पर जो है यहाँ पे वैल्यू दे रखा है कितना 15, तो 15 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? देखिए मैं कुछ भी अगर समझाऊंगा ना तो केवल और केवल आपको जो है ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, तो कितना % आएगा, कितना बेहतरीन समझाऊंगा। तो लेकिन अगर घर पे जाके इसी का अगर एग्जाम्पल बनाएंगे आप लोग, क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, और ये 15 जो है नीचे इधर डिवाइडेशन में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, भाग में है तो किस चीज में हो जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा इधर 15 × √3 इज इक्वल टू कौन सी हो गया। हमने ए बी निकाल लिया इस आदमी के माथा से और इसके माथा तक की ऊंचाई निकल गई, लेकिन धरती से अगर निकालना है, धरती से कितना ऊपर है तो उसमें हमको कितना जोड़ना होगा 1.5 जोड़ना होगा। तो धरती से जब उसकी ऊंचाई हमको निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC बराबर कौन सी हो जाएगा बाबू AB प्लस BC हो जाएगा ना, AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू जो आएगी, AB की वैल्यू जो आई है वो कितना है 50√3 और BC मेरा कितना है 1.5। इसको हम क्या कर लेंगे जोड़ सकते हैं बढ़िया से। इसको अगर हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम गुणा करके तब इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, जिस यूनिट में है, अगर मीटर में है तो हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, तब आपको बढ़िया नंबर आता है। यहाँ समझने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं और आपको बहुत बढ़िया से त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे करना है हाइट एंड डिस्टेंस में आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्त और दोस्त को दीजिए इजाजत। जय हिंद।